हो गया हो गया। हाँ चलो देखो ये जो गणित है, इस गणित का लास्टवां अध्याय है ना, 15वां अध्याय, जिसका नाम है प्रायिकता, है ना। क्या नाम है? प्रायिकता। ठीक है, तो इस प्रायिकता के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ 2-4-10 बातें हैं, उसको आप याद रख लोगे, इस अध्याय उड़ जाएगा हवा में। ठीक है, तो इसीलिए जितनी कुछ हम इसमें लिखाए हैं बोर्ड पर, यही काफ़ी है ये प्रायिकता बनाने के लिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रायिकता। ठीक है, प्राकृतिक में प्रायिकता की परिभाषा हो गया, प्राकृतिक में घटने वाले विभिन्न घटनाओं एवं कुल घटनाओं के अनुपात को, है ना, क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि प्राकृतिक में जो घटना घटते, प्राकृतिक मतलब ये दुनिया में, है ना, संसार में हमेशा कुछ न कुछ घटना घटते रहते हैं, और ये घटने वाले घटनाओं और कुल घटनाओं, है ना, का अनुपात जो होता है प्रायिकता कहलाता है। घटने वाले घटनाओं और कुल घटनाओं का अनुपात ही क्या, प्रायिकता कहलाता है। अब बोलोगे सर ये प्राकृतिक में क्या घटता है ना, तो आपको कैसे समझाएं, आप ये जान सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आज जो डे है, आज कौन सा डे है ना, मंडे है ना, मंडे है या नहीं है? है। कुल डे कितने हैं? ये कहाँ, भारत में ही है क्या? नहीं। कहाँ है? पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में है। ये आज मंडे है तो कल क्या होगा, क्या होगा, ट्यूसडे होगा ना, इसके बाद थर्सडे हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, और क्या संडे, फिर आ जाएगा मंडे आ जाएगा। तो मतलब कुल घटना कितने हैं ये बताइए? कुल 7 घटना है। मतलब 7 दिन ये नहीं हो सकता है, जीवन जो चलेगा ये प्राकृतिक रोज घटना घट के ये 7 ही में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इसमें से जिस दिन, जैसे आज मंडे है तो आज कौन घटना घटा है, मंडे का टोटल घटा कितना हो गया, 7, उसमें घटा कितना है, 1, कौन, मंडे। तो क्या हो जाएगा इसका अनुपात, इसका हो जाएगा 1/7, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने लिखाया है यहाँ पर। इस प्रकार कोई भी चीज का उदाहरण आप ले सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हाल फिलहाल में, है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में मैच हुआ था, है ना। अब कौन सा मैच हुआ है आप लोग जानिए, भारत श्रीलंका के बीच में मैच हुआ, जिसमें भारत ने जीत हासिल किया था। ठीक है, जीत हासिल किया था। तो वो मैच होने से पहले, है ना, पहले आप किसी को अनुमान नहीं था कि कौन जीतेगा, है ना, कौन जीतेगा। या भारत भी जीत सकता था तभी, या तो श्रीलंका भी जीत सकता था। लेकिन उन दोनों घटनाओं में घटना क्या था, सिर्फ 2 ही घटना था, या तो भारत जीतेगा या तो कौन, श्रीलंका जीतेगा। लेकिन उनमें से एक घटेगा, दोनों घटेगा, एक घटा, क्या घटा, कौन जीता, भारत जीता। तो घटना हुआ कि नहीं हुआ। तो प्रकृति में विभिन्न प्रकार के ऐसे ही घटनाएं घटते रहते हैं, और कुल घटना और घटने वाले घटना, कुल घटना और घटने वाले घटना के अनुपात को क्या कहते हैं, प्रायिकता। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए आगे आपको कुछ बातें बताते हैं। देखिए घटना, जब यहाँ पर बात आ गया, जब यहाँ पर बात आ गया कौन चीज का, घटना का, किसका आ गया, घटना का, क्योंकि इसमें लिखे हैं घटने वाले विभिन्न घटनाओं, लिखे है ना। तो घटना को पहले जानते हैं, ये घटना क्या होता है ना। तो घटना जो होते हैं मुख्यतः घटना 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है संभव घटना, एक हो जाता है असंभव घटना, है ना। क्या हो जाएगा, एक संभव घटना, एक असंभव घटना। जैसे अभी हम पूछेंगे आज बारिश होगी, बोलिए तुम बताओगे ये संभव घटना है या असंभव घटना है। आज बारिश होगी, ये संभव है या असंभव है, असंभव है। आज बारिश नहीं हो सकती है, क्या है, तुम लोग को भगवान कह दिया है, धूप हो गया तो वर्षा नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसे घटनाओं को क्या कहते हैं, संभव घटना। संभव है, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये घटना क्या होगा, संभव हो जाएगा। अब बोलेंगे आज है मंडे, है ना, मंडे के बाद संडे आएगा, कल संडे आएगा, बोलो ये कौन घटना होगा, मंडे के बाद कल संडे आएगा, कौन घटना होगा, असंभव होगा। समझ में आया। सूरज किधर से उदय होता है, पूरब से, बोलेंगे सूरज पश्चिम से उदय होगा, क्या होगा, असंभव में आ जाएगा। और कुछ घटना ऐसे होते हैं जो संभव हो सकता है। जैसे, है ना, कोई मैच है भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश वाला, भारत और या क्या कहते हैं श्रीलंका वाला, बोलेंगे भारत जीतेगा या श्रीलंका जीतेगा, है ना। तो हम बोलेंगे भारत जीत सकता है, तो ये घटना क्या होगा,
संभव हो सकता है। बोलेंगे श्रीलंका जीतेगा तो ये भी संभव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो घटना दो प्रकार के होते हैं, एक संभव एक असंभव। असंभव घटना में क्या होता है, नहीं हो सकता है ना। असंभव घटना को क्या बोलते हैं, नहीं हो सकता है। समझ में आया क्या, वो होवे नहीं करेगा, असंभव है। होगा अभी बोलेंगे है ना, क्या बोलेंगे, आदमी के है ना जो होते हैं 10 पैर होता है तो क्या होगा, संभव कि असंभव? नहीं होता है भाई, नहीं देखे। हाँ, ऐसा कुदरत किसी को जन्म दे देता है तो वो एक अलग बात है, आदमी को नहीं होता है। क्या बोलेंगे, आदमी जो है ना हवा में उड़ता है पक्षी की तरह, है ना, बिना कुछ लगाए हुए, संभव है? नहीं, तब तो भगवान हो जाएगा, हनुमान जी हो जाएंगे, है ना, वो हवा में उड़ेंगे तो, है ना। तो ऐसी घटनाएं जो नहीं घट सकता है ना, उसे क्या कहें, असंभव कह सकते हैं। ऐसे घटना जो घट भी सकते हैं, नहीं भी घट सकते। अरे आज बारिश हो सकता है, बोलेंगे कौन ठिकाना है, 1 घंटा बाद मौसम चेंज हुआ तो हवा, ये बादल आ जाएगा, ये धूप खत्म हो जाएगा, तो बारिश नहीं होगा, तो संभव है कि नहीं है? तो कैसे बोला था तुम लोग आज बारिश होगा, असंभव है? धूप देख लेने से क्या होता है? हम लोग मकई लार देते हैं, धूप एकदम कड़ाकड़ है, मकई लार देते हैं और तुरंत उधर से समेटना पड़ता है। काहे? जब संभव था, धूप था, तो बारिश नहीं हो सकता है। तो घटना दो प्रकार के होते हैं, एक संभव एक असंभव। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो देखो क्या है कि ये संभव घटनाएं दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं निश्चित और एक क्या होते हैं, अनिश्चित। निश्चित माने क्या होता है, जो ऐसी घटनाएं जो जिसका घटित होना निश्चित होता है, उसे क्या बोलेंगे, निश्चित घटना है। जैसे निश्चित होने का मतलब क्या है कि जैसे आज सोमवार है, सोमवार के बाद मंगलवार होगा, ये तो निश्चित है। सूरज पूरब से उदय होगा, ये भी निश्चित है ना, क्या नहीं है कि ये ऐसे घटनाएं को क्या कहते हैं, निश्चित घटनाएं कहते हैं, है ना। ऐसा कभी होगा कि कोई कहेगा कि आज सोमवार है, सोमवार के कल जो होगा मंगल भी हो सकता है या रविवार भी हो सकता है, ऐसा हो सकेगा? कोई एक ही चीज होगा ना, क्या होगा, फिक्स है उसका। जैसे सूरज जो होगा वो पूरब से उदय होगा, पश्चिमों से उदय होगा, क्या ये संभव है? ये तो निश्चित है, पूरब से ही होगा, पश्चिम से कभी हो ही नहीं सकता। दिन के बाद रात आएगा, कभी दिन के बाद दिन आता है नहीं, तो ये निश्चित है। तो ऐसे घटनाओं को निश्चित करते हैं। कहानी खत्म हो गया। तो ये सब पर ज्यादा जिक्र करना नहीं है हम लोग को, सिर्फ हमें पर्याप्तता पर चलना है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखा हुआ, प्रारंभिक घटना। क्या लिखा हुआ? प्रारंभिक घटना। देखिए किसी घटना का घटित होना, कोई घटना घटता है ना, है ना, किसी घटना का घटित होना, और क्या लिखा, घटित न होना, है ना, घटित होना और घटित न होना, है ना, होना प्रारंभिक घटना कहलाती है, या उसे पूरा घटना भी कहते हैं। अब ये आप लोग को समझाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक सिक्का लेंगे, सिक्का है किसी पास? नहीं है, तो ठीक है, एक सिक्का लेंगे और सिक्का में क्या होता है, दो चीज होता है, एक चित होता है, एक पट होता है। बताया कि नहीं होता? बोलिए, सिक्का में क्या होता है? 20 रुपये का सिक्का है, एकदम चकाचक है। चलो ये सिक्का है, एक तरफ लिखा हुआ 20, देखो रुपया 20, एक तरफ लिखा हुआ भारत। अब इस सिक्के को अगर हम उछालेंगे तो क्या होगा, क्या को घटना घटेगा? 2। अब मान लेते हैं एक घटना घटेगा, लेकिन कुल घटना कितनी है? 2। या तो इसमें चित आएगा या तो इसमें पट आएगा। तो टोटल घटना कितने हैं? 2। एक आएगा चित या तो आएगा पट, है ना, दोनों नहीं आएगा। आने और न आने, सुनो ध्यान से, आने और न आने के घटना को क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना। इसको उछालेंगे, नीचे गिरेगा तो चित आएगा, या उछालेंगे क्या आएगा? पट आएगा। बोलो क्या आएगा? बताओ क्या आया? भारत की पैसा, बोलो भारत पैसा। अब बताओ क्या आएगा? बोलो क्या पैसा? बोलो क्या आएगा? भारत पैसा। देखो आया कि नहीं आया? तो कोई एक ही चीज आएगा। तो देखो आने और नहीं आया, कौन नहीं आया? पैसा नहीं आया, तो भारत नहीं आया। तो आने और न आने की घटना को ही प्रारंभिक घटना। क्लियर हो गया? आने और न आने की घटना को क्या कहते हैं? प्रारंभिक। बताओ तुम लोग एग्जाम दे रहे हो, या तो तुम लोग पास करोगे या तो फेल करोगे, है ना? दो ही ना होगा, या तो पास करोगे या फेल करोगे। पास होने और फेल होने की घटनाओं को क्या कहते हैं? प्रारंभिक घटना कहते हैं, और उसे पूरक घटना भी कहते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि फेल करेगा, पास करेगा सभी मेरे यहाँ का, है ना, सब पास करता है। चलो अब देखो दूसरी बात यहाँ पर क्या बताया, तीसरा क्या होता है, किसी प्रयोग, सुनिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं को, प्रारंभिक घटना अभी बताए, होने और ना होने के प्रारंभिक, ये क्या बोल रहा है? किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं, है ना, कि क्या होता है, पर्यक्ताओं का योग हमेशा क्या होता है? एक होता है। इस बात को कान और ध्यान से सुन लो। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि किसी, क्या बोलता है, किसी प्रयोग के सभी घटनाओं का योग, है ना, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक, प्रारंभिक होने या ना होने,
है ना, होने और ना होने के घटनाओं का क्या था, है ना, घटनाओं का योग प्रारंभिक घटना कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें कितने पहलू है, दो पहलू है, कितने पहलू है, दो पहलू है ना। ये क्या है, दो पहलू, एक है चित्त, क्या है, चित्त को हेड बोलते हैं, है ना, और पट को टेल बोलते हैं, है ना, दो चीज है इसमें। अब इसको फेंकेंगे तो चित्त आएगा, क्या आएगा, चित्त आएगा। टोटल क्या होगा, एच, यानी कि हेड टेल होगा कि नहीं होगा, होगा। टोटल क्या है, हेड टेल होगा। यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, एक है, यहाँ पर क्या है, दो है। अब जो है, जो नहीं घटा है एच बटे एच टी, नहीं घटा है कौन, टी बटे एच टी, ये नहीं घटा है। इसका भी अगर करोगे तो एक बटे क्या होगा, दो, ये भी एक बटे दो और ये भी एक बटे दो, और दोनों को जोड़ोगे, है ना, दोनों को अगर जोड़ते हैं एक बटे दो को दो, अब प्लस क्या लिखेंगे, एक बटे दो, एक बटे दो बराबर कितना होगा, जोड़ेंगे इसका इसका लगभग दो, इसका होगा दो, दो को भाग करेंगे कितना होगा, एक। तो होने और न होने की, है ना, घटनाओं के योग क्या होता है, हमेशा एक होता है। यानी उसे क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा, किसी भी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। समझ गए, क्या होने या ना होने की एक होता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, हमने 10 विद्यार्थी को बुलाए थे क्या करने के लिए, 10 विद्यार्थियों को बुलाए थे हम अपने यहाँ क्या, खाना खिलाने के लिए। लेकिन मेरे यहाँ खाना की कमी था, उसमें हमने 10 विद्यार्थी में से, कितने विद्यार्थी में से, देखो 10 विद्यार्थी में बुलाए थे खाना खाने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ खाना की कमी था, हमने 6 को खिला पाया। कितना खिला पाया, 6 को खिला पाया। तो क्या होगा, हम क्या खा सकते हैं, हमारे यहाँ जो खाना का जो है, खाना 6 आदमी खिलाए, टोटल 10 था, तो हम क्या बोलेंगे, इसको ऐसे बोल सकते हैं 6 बटे 10, मतलब टोटल 10 बुलाए थे, खिलाए 6, तो बाकी भूखा कितना रह गया, 4 बटे 10 रह गया। कितना रह गया, 4 बटे 10 रह गया। ये हुआ खिलाने वाला, ये हुआ नहीं खिलाने वाला, है ना। अब खिलाने वाला और नहीं खिलाने वाले को प्रारंभिक घटना कहेंगे, घटने वाला, होने वाला घटना और न होने वाले घटना को प्रारंभिक घटना कहते हैं। अब ये दोनों को जोड़ दोगे, 6 बटे क्या हो जाएगा, बोलिए 6 बटे क्या होगा, 6 बटे क्या होगा 10, और प्लस क्या लिखेंगे 4 बटे 10, दोनों को जोड़ देंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 10 के 10, और ये 6 4 10, 10 10 कट जाएगा 1। हमेशा याद रखना, होने और न होने के घटनाओं का योग हमेशा एक होता है। इसे कौन घटना कहते हैं, इसे प्रारंभिक घटना भी कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक घटना कहते हैं। कोई भी घटना का, देखो कोई भी एक सिक्का लो, इसको 1000 बार उछालो और लिखते जाओ, चित या पट, चित या पट, ऐसे 1000 बार उछालो। उछालने के बाद जो भी परिणाम आएगा, है ना, उनका अगर तुम करोगे, विश्लेषण करोगे, भाग करोगे, वो हमेशा एक से छोटा भी होगा, छोटा ही होगा। कोई भी घटना, घटने वाला घटना होगा, और घटना का जो हम दशमलव रूप, जैसे मान लेते हैं इसको हम 1000 बार क्या किए, फेंके, उछाले, 1000 बार उछाले, तो चित आया कितना बार, ये देखो चित, हमने क्या लिखा, चित लिखे कितना, चित 800 बार आया, कितना बार आया, और टोटल क्या बार उछाले हैं, 1000 बार उछाले हैं। अब बताइए पट कितना बार आया, अब तो पट तो निश्चित हो गया ना कि 200 बार आया, आया कि नहीं आया, बताइए आया कि नहीं आया, 1000 बार। तो हमको क्या देखना है कि चित या पट किसी का भी हम परिणाम देखेंगे, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 बटे 2 चौका 8, 2 पंचे 10। अब इसको इससे अगर भाग करोगे तो 0 दशमलव क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलो 1 से ज्यादा है कि कम, कम, ये दशमलव है ना यहाँ पर, 1 से कम। तो कितनों बार उछाल लो, कितनों बार प्रयक्ता कर लो, और प्रयक्ता जो है ना कभी कभी 1 से ज्यादा नहीं होता है। इसका दशमलव रूप करेंगे ना, कितना 0.8, इसका भी दशमलव रूप करेंगे 0.2 होगा। समझ में आया। तो याद रख लेना, किसी भी, है ना, जो प्रयक्ता होगा, किसी भी प्रयक्ता का मान हमेशा 1 से कम होता है। 1 हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। क्या इसको हम उछालेंगे, हो सकता है 1000 बार उछाले, 1 को 1000 बार चीते आ गया, तो पट तो नहीं ना आया, नहीं। तो उसमें क्या होगा, 1000 बटे 1000 नहीं होगा, उसका प्रयक्ता 1000 बटे 1000 बराबर क्या होगा, 1 होगा। 1 हो सकता है, लेकिन 1 से ज्यादा किसी भी, है ना, प्रयक्ता का मान नहीं होगा। ये ऑप्शन में रहता है, ऑब्जेक्टिव में रहता है, निम्न में से, निम्नलिखित में से कौन किसी भी प्रयक्ता का, किसी भी संख्या का एक प्रयक्ता है, समझ गए। तो उसमें रहेगा, कहीं रहेगा 0.5, कहीं रहेगा, है ना, 1.5, कहीं रहेगा क्या बोलते हैं 5 बटे 2, इस प्रकार करके रहेगा। उसमें चुनना होगा तुमको कि इसमें आखिर कौन जो होगा प्रयक्ता हो सकता है। तो आप लोग को हमने बताए हैं, किसी भी, है ना, किसी भी प्रयक्ता जो होगा, किसी भी घटना का प्रयक्ता जो होगा वो 1 से ज्यादा नहीं होगा।
है ना, एक से कम हो सकता है, एक हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं होगा। समझ में आया? तो प्रारंभिक घटना ये समझ गए। अब आइए परियक्ता के लिए जो सूत्र होता है वो देखिए। परियक्ता क्या लिखे हम? पीई, मतलब कोई जब घटना घट रहा है तो उसे पीई से सूचित किया गया है। किससे सूचित किया गया? पीई से सूचित किया गया है। पीई बराबर, यानी घटने की ई मतलब ये दिखाता है कि ई वो परिणाम घटा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखे? ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल सभी संभव, है ना, परिणामों की संख्या, मतलब कुल जितने संभव परिणाम हो सकता है वो लिखेंगे और जितना घटा है वो लिखेंगे। अर्थात इसको 1000 बार उछालेंगे तो जितने बार चित आया है उतना लिखेंगे, बटे कितना बार उछाले? 1000 लिखेंगे। समझ गए? ये आसान है, बस ये एक सूत्र से इसका कहानी खत्म, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आइए कुछ चीजें यहाँ पर है ना, आप लोग को समझना पड़ेगा। ये ताश वाला कहानी जो है ये पूछ देता है आपको, है ना, ताश वाला जो है कहानी आपको पूछ देता है। ताश देखिए वो घर में खेलता है ना। तो ताश के जो कुल पत्ते होते हैं वे 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। समझ में आया? ताश के कुल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं। याद रखना, अगर नहीं जानते हो समझ लो आज। और इसमें इस 52 ताशों के, है ना, पत्तों में, है ना, क्या होता है, इसमें 4 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? 4 समूह होते हैं, याद रखना। एक होता है हुकुम का, दूसरा होता है पान का, तीसरा होता है ईंट का, और चौथा होता है चीड़ी का। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं? समूह होते हैं, है ना। और ये 4 समूह में प्रत्येक में क्या होता है? 13 13 13 13 13 होता है। कौन चीज? पत्ता। इस समूह में 13 पत्ता, इस समूह में 13 पत्ता, इस समूह में 13 पत्ता, इस समूह में 13 पत्ता। तो कितना हुआ? 13 चौके 52 गया 52 होते हैं। समझ गए क्या? अब आइए, अब इसमें हम आपको बताते हैं कि किसको क्या कहते हैं। हमने क्या बोला सबसे पहले? हुकुम। हुकुम देखोगे, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? इसे हुकुम कहते हैं। इसे आप लोग क्या होता है ठेठी भाषा में काला पान कह देते हो ना, काला पान। इसको काला पान कहते हो कि नहीं कहते? काला पान कहते हो। तो ये इसे क्या कहते हैं? हुकुम कहा जाता है। एक काला पान और लाल पान, है ना, याद देखो पान लिखा हुआ, ये इसे हम लोग काला पान कहते हैं। ऐसे इसमें बुक में इसको क्या हुकुम कहा गया है। ठीक है, तो हुकुम का जो होता है, ये देखो, ये पान जो ऊपर की ओर है कि नहीं? पान का पत्ता ऊपर की ओर दिखा रहा है। अब आइए, इसके बाद क्या है आपका? पान, है ना, पान है। अब ये इसको आप लोग लाल पान कहते हो, लेकिन वास्तव में ये पान इस टाइप से होता है। देखिए इसका नीचा क्यों है? इसका डंटी भी नहीं है। देखिए है डंटी? डंटी है नहीं, इसमें डंटल नहीं है, ऊपर से इसे घुमाया हुआ है। और उसमें क्या था? इसे घुमाया हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहेंगे? लाल पान कहेंगे। चलो, लाल पान नहीं, उसको क्या बोलते हैं? पान कहेंगे, लाल पान कहता है। इसके बाद अब क्या है? ईट। ईट, है ना, ईट। ये रहा ईट आपका, ये देखिए, ये ईट है, दिख रहा है ना, ईट है। और इस ईट जो है ना, इसमें भी 13 पत्ते हैं। हम लोग इसे क्या बोलते हैं? चौकठी, बोलचाल भाषा में चौकठी। आइए, इसके बाद क्या है आपका? चिड़िया। सुन लीजिए शांत, चिड़ी। ये देखिए चिड़ी है, क्या चिड़ी है? तो वो चिड़ी समझ में आ गया। अब दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपने कुछ देखा, कुछ नोट किया? आपने कुछ नोट किया? ये दोनों का रंग काला है, देखा है? किसका किसका? ये हो गया आपका चिड़ी, और ये हो गया आपका क्या बोलते हैं? हुकुम। हुकुम और चिड़ी का रंग काला है। ठीक है, चलिए, ये ज्यादा नहीं पूछता है। अब आइए, ये देखिए, ये दोनों का रंग देखिए। इसका नाम है क्या आपका? पान। इसका नाम है क्या? ईट। और पान और ईट का कलर एक ही जैसा है ना। तो बताइए कुल कलर कितने हैं? 52 ताशों में कलर की संख्या कितने हैं? रंगों की संख्या 2, लाल और काला, है ना, लाल और काला। 13 गो ये है, 13 गो, 13 दूना 26 गो क्या होते हैं? लाल रंग का पत्ता है। अगर आपको बोलेगा लाल पान, नहीं बोलेगा, अगर बोलेगा आपको, है ना, 52 ताशों में से लाल पत्तों की संख्या कितना है? पानों की संख्या नहीं बोला है, लाल पत्तों की संख्या कितना है? तो 26। कितने हैं? 26, है ना। अगर आपने पूछेगा, सुनो, 52 पत्तों में से, सॉरी 52 ताशों में से आपको क्या बोलते हैं? 52 ताशों में से आपको पान की संख्या कितनी है? बोलो, पान कितने हैं? 13, है ना। कितना है? 13। या इसमें पान की जगह पर कह देगा लाल पान। क्या कह देगा? पान कह देगा। समझ गए कि संख्या कितना है? तो 13। समझ में आया, है ना। अब यह काला पान भी बोल देगा। और काला पान इसको कहा जाता है वास्तव में, यहाँ कि उसको, इसको क्या कहा जाता है? इसको ये जो देख रहे हो,
इसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, काला पान, है ना। लेकिन ये क्या है, हुकुम है, हुकुम है। अगर आपको बोल दिया कि 52 तासों में काला पान की संख्या कितना है, 13, कितना है, 13, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार इसमें बोलेगा, है ना, चौकटी की संख्या कितना है, 13। अगर बोलेगा लाल पान की चीड़ी की संख्या कितना है, 13, समझ में आया। अब आइए, इसमें और एक चीज है, वो जानना जरूरी होता है। जैसे कि देखो, ये क्या, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ये देखो, इसे कहते हैं गुलाम। क्या कहते हैं, गुलाम। अब ये बात समझना जरूरी है। ये देखिए, 13 समूह इसमें होगा, 13 का पत्ता इसमें होगा, 13 का पत्ता इसमें होगा, 13 का पत्ता इसमें होगा, कोई दिक्कत नहीं। इस 13 में से देखिए, 13 में से हमने क्या बताया है, ये जो है, ये जो है, इसमें तो और कुछ आएगा ना, छूट गया ना। चलो देखो, इसमें क्या है कि 13 है, 13 को जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, बादशाह। आप लोग राजा है, राजा रानी का खेल सुने, राजा रानी किस्सा सुने। तो राजा को कहा जाता है बादशाह। क्या कहा जाता है, बादशाह। राजा को परिवार को क्या कहा जाता है, रानी, बेगम, बेगम, है ना। बादशाह जब बोले तो बादशाह अरबी है, उर्दू वर्ड है। तो बादशाह का जो प्राणी है, मतलब कि उसकी वाइफ है, उसको क्या कहा जाता है, बेगम। बादशाह बेगम, और बेगम और बादशाह बेगम के बाद क्या होता है, एक होता है गुलाम, गुलाम नौकर, नौकर। और इसके बाद क्या होता है, एक्का, एक एक्का होता है ना, है ना, एक एक्का होता है, वही इसमें एक्का दिया गया। इसके साथ साथ क्या होता है, दाला जिसे कहते हो, दाला कहते हो, और क्या कहते हैं, नाइन कहते हो, ये अट्ठा कहते हो, क्या होते इसके, पचका, चौका, इस प्रकार अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। सुनिए, 13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आइए, इसमें भी सेम वही कहानी होगा, बादशाह गुलाम, बादशाह बेगम, गुलाम एक्का, ये सब बाकी सब कुछ इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा। तो अब इसमें समझने वाला बात है, यहाँ पर देखिए, ये दोनों को, ये देख रहे हो, ये तीनों देख रहे हो, ये तीनों को कहा जाता है फेस कार्ड। कौन कार्ड कहा जाता है, फेस कार्ड। सुनिए यहाँ पर ध्यान, कौन कार्ड कहा जाएगा, फेस कार्ड कहा जाएगा। इसे अगर हिंदी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आकृति कार्ड। कौन कार्ड कहा जाएगा, आकृति। इसमें आकृति दिखता है, दिखाते हैं आपको, देखिए यहाँ पर। जैसे किसको बोले हम, किसका बोले, जल्दी बताओ, किसका बोले, बादशाह बेगम गुलाम। इसका क्या होता है, फोटो होता है, बाकी ताश में फोटो नहीं होता। ये पढ़ो, ये क्या है, गुलाम है, गुलाम। आइए, किसका है, काला पान का है, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, क्यून, क्यून मैंने रानी। बादशाह के बाद सॉरी, गुलाम हुआ, रानी हुआ, इसके बाद और एक चीज होगा, ये देखो, ये तीनों फेस कार्ड है। एक हो गया ये बादशाह, है ना, ये हो गया रानी, और ये हो गया गुलाम। तीनों का फोटो है, देखो है कि नहीं है, फोटो है, इसमें भी फोटो है, देखो है फोटो, इसमें भी फोटो है। तो ये तीनों फोटो कार्ड है, अर्थात इसे फेस कार्ड कहते हैं। कितने कहते हैं, फेस कार्ड कहते हैं। कौन कार्ड कहेंगे, फेस कार्ड, या इसे आकृति कार्ड भी कहेंगे। बोलेगा, अब देखो सुनो, ऐ लड़का लोग, बोलेगा 52 ताशों में से फेस कार्डों की संख्या कितनी है, 3। गलत, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, नहीं होगा। 52 ताशों में से फेस कार्डो यानी कि क्या बोलते हैं, आकृति कार्ड की संख्या कितनी है, समझ में आया कि नहीं आया, मिस्टेक नहीं कर देना। तो इस प्रकार, है ना, आपने समझ गया, इसे कहते हैं कौन कार्ड, फेस कार्ड। और बाकी जो है इसे फेस कार्ड नहीं, एक काम फेस नहीं है, अभी दिखा देते हैं, एक काम में फेस आपका नहीं है। अब देखिए, ये देखिए, ये तीनों फेस है कि नहीं है, फेस। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद वाला फेस नहीं है। देखिए आप लोग, देखिए, ना तो इसमें फेस है, ना तो इसमें फेस है, देखिए है ना, ना तो इसमें फेस है, देखिए है, देखिए इसमें फेस है, इसमें फेस है, इसमें देखिए फेस है, नहीं है, किसी में भी जो है आकृति नहीं है क्या, नहीं है, नहीं है। तो इसे क्या बोलेंगे, ये फेस कार्ड हुआ, नहीं, इसे कार्ड बोलेंगे, फेस कार्ड नहीं, कार्ड है ना, कार्ड। ठीक है, कहानी खत्म। आइए आपको दिखाते हैं, अब आइए दिखाते हैं। सुनो, आप इसमें पूछेगा, एक अच्छी तरह सुनो, एक अच्छी तरह, है ना, फेंटी गई 52 ताशों में से एक, है ना, बादशाह निकलने की प्रयत्ता क्या होगा, बादशाह।
इस अच्छी तरह 52 ताश में से बादशाह निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बादशाह। तो परियक्ता क्या होगा? बादशाह एगो निकालेंगे, कै गो निकलेगा? यो में बादशाह, यो में बादशाह, यो में बादशाह, यो में बादशाह। कै गो बादशाह निकलेगा? 4 बादशाह निकलेगा। तो उसकी परियक्ता जो हो जाएगा 4/52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ में आया? कुछ भी निकालेंगे, जैसे एक अच्छी तरह फेंटी गई ताशों में से बेगम निकालने की परियक्ता, बेगम कै गो निकलेगा? 4 गो बेगम निकलेगा, क्योंकि 4 जगह बेगम है कि नहीं है? अब इसके बाद अब बोलेगा कि गुलाम निकलने की परियक्ता क्या होगा? 4/52। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार बोलेंगे एक का निकलने की परियक्ता क्या होगा? अगर यहीं पर पूछ देगा कि एक 52 ताश अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताशों में से, है ना, क्या बोलते हैं, लाल पान का गुलाम निकलने की परियक्ता क्या होगा? लाल पान का गुलाम निकलने, लाल रंग का नहीं, लाल पान का गुलाम निकलने की परियक्ता क्या होगा? तो लाल पान का गुलाम एगो निकलेगा कि नहीं? काय गो निकलेगा? एगो निकलेगा। तो बोलेगा एक अच्छी तरह 52 ताशों में फेंटी गई 52 ताशों में से लाल रंग का गुलाम निकलने की परियक्ता क्या होगा? लाल रंग के, जल्दी बताओ, लाल रंग का गुलाम क्या होगा? एगो होगा। 52 ताश में लाल रंग का गुलाम क्या होगा? लाल रंग का, लाल पान का नहीं बोलेगा बानर, लाल रंग का। 26 होगा? 26। लाल रंग का 26 होता है बानर, लाल रंग का 26 होता है गुलाम। बकलेल कहीं का ये लाल रंग का है। देखो क्या रंग का, लाल पान नहीं बोले हैं, वास्तव में ये लाल पान है, लाल रंग है। ये भी देखिए लाल रंग है। तो लाल रंग का गुलाम दुइये गो है, काला रंग के गुलाम जो है इसमें दुइये गो है। समझ में आया? ये हो गया काला रंग का गुलाम, रंग का, पान का नहीं। पान में जाओगे तो ये चिड़ी है ना, और इसमें पान में आओगे तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए, इसमें पान में आओगे तो ये क्या हो जाएगा? देखिए पान में अगर आओगे तो ये हो जाएगा कौन चीज? कालापन, कालापन होगा। इसमें लाल में आओगे तो चिड़ी हो जाएगा। लेकिन इसमें बोला है कि काला रंग का गुलाम की संख्या कितना है? 2। लाल रंग का गुलाम की संख्या 2। तो इस बात को नोट कर लेना है आप लोगों को, है ना, मिस्टेक नहीं करना है। लाल पान बोल रहा है कि लाल रंग बोल रहा है? लाल रंग बोलेगा तो 2 क्या हो जाएगा? 2/52 हो जाएगा। और अगर लाल पान बोलेगा तो 1/52 हो जाएगा। समझ में आया? तो दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ? तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये ताश में से जितने भी सवालात होगा सब आप लोग बता लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई परेशानी नहीं। चलिए कहानी खत्म हो गया है। अब उसमें जो एक्सरसाइज में सवाल है अब आराम से फुर से उठ जाएगा। समझ गए? चलिए।